हेलो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत दिनों बाद ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ क्योंकि बस अब हम लोग का ऑफलाइन क्लासेस भी एक एक करके धीरे धीरे खुलने वाली है, जिसको लेकर के थोड़ी बहुत परेशानियाँ चल रही थी। थोड़े बहुत से जो भी परेशानियाँ थी उसको सॉल्व हम लोग कर रहे हैं ताकि वो भी ऑफलाइन भी कहीं से कुछ हो सके, ठीक है, जैसे भी सरकार के गाइडलाइंस है उसके अनुसार फ़िलहाल। और जिसके कारण थोड़े बहुत मौसम की खराबी के कारण भी बोल सकते हैं, और बहुत दिन हो गए थे वीडियो अपलोड किए हुए, और बहुत बच्चों का प्यारे प्यारे कमेंट्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हमारे हैं जो आउट ऑफ बिहार के हैं। अब बिहार में ही कई दूसरे ज़िलों से जुड़ करके हमारे व्हाट्सएप वगैरह पे या ईमेल भी कर रहे हैं कि सर और ज़्यादा वीडियो अपलोड किया जाए, कुछ और क्वालिटी पे वर्क किया जाए। तो प्यारे दोस्तों और मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, सबसे खुशी की बात यह है कि आप लोग कमेंट करके, आप कहीं से मेल करके, मैसेजेस करके हमको ये बता रहे हैं कि ये होना चाहिए। बहुत खुशी की बात है। और धीरे धीरे एक एक करके जैसे सारा कुछ हम लोग की तरफ खुलेगा, मैं सब कुछ धीरे धीरे लेकर के आपके समक्ष आऊँगा। और ये तो यूँ समझिए कि ये तो लॉकडाउन था, ये तो कोविड-19 है, जिसके कारण जो है बस जो भी अपने पास रिसोर्सेज है उसके माध्यम से मैं आप सभी की स्टडी को कंटिन्यू करना हूँ। बट जैसे सारे हालात ठीक होंगे, हमारी सब कुछ बदलेगी और आपको भी अच्छा लगेगा देख करके। तो आइए, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसके एक दो वीडियोज बन चुकी है, वो हमने डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक्स हमने शेयर भी कर रखा है, आप वहां से जा करके देख सकते हो। उसी में हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूजेस पढ़ रहे थे। तो हम लोग दो यूज पढ़ चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे थर्ड यूज की और फोर्थ यूज की। देखिए, जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और द टीचर्स, ओके, वो होता क्या है कि एक दो रूल्स पढ़ लेते हैं और बाकी जैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जाते हैं उनको परेशानी, दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, पूरी डेप्थ तक नहीं जा पाते हैं। तो मैंने तो शुरू में ही बोला था कि हम आपको लॉलीपॉप नहीं देंगे बेटा, शुरू कहाँ से और लास्ट कहाँ तक होगी वहां तक जाएंगे। तो टेस्ट का समझो ऐसे यूजेस चल रहा है, स्ट्रक्चर चल रहा है, अभी कंपेयर करना बाकी है जहां जहां भी दिक्कतें होती है, ठीक है। आओ पहले थर्ड रूल को समझते हैं बड़े प्यार से। रूल क्या है, हमने स्ट्रक्चर में बोला, आपको तो पता ही है कि वो एक्शन जो कंप्लीट है लेकिन प्रेजेंट में जिसका इफेक्ट हो वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ये रूल कुछ ऐसा है कि स्ट्रक्चर में आपको एज ए सब्जेक्ट के रूप में इट और दिस का इस्तेमाल किया जा सकता है, प्लस यहाँ कोई आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे हमने एक ले लिया, जनरली ईज आता है, बोलो क्या आता है, ईज आता है, ठीक है। इसके बाद आपका ऑर्डिनल नंबर दिया रहेगा। कौन सा नंबर दिया रहेगा, ऑर्डिनल नंबर, या फिर यहाँ सुपरलेटिव डिग्री दी रहेगी। कौन सी डिग्री भाई बोलो जरा, सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री की चैप्टर मैंने कंप्लीट कर ली है, वो जा करके देख लो, प्ले स्टोर में प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ जाकर तुम देख लो। पूरा डिग्री का पार्ट बाय पार्ट वहाँ पे दिया गया, वहाँ तुमको समझ में आ जाएगी फिलहाल। और एक बात और है, जैसे ये सारी चीज़ें आती है ना, इनके पहले हम लोग जनरली आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं बोलो, द का करते हैं। अब यहाँ से कुछ मेरे जो बच्चे हैं वो ये भी जानना चाहेंगे, सर जी ये ऑर्डिनल नंबर क्या होता है। देखो, तो जैसे क्लास होती है ना नंबर की, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की, जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू नहीं किया है, चूंकि हम लोग चैनल पे अभी नए हैं तो सब्सक्राइब आप भी करो, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। तो नंबर को ना जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में बोलो जरा, दो। एक को बोला जाता है कोऑर्डिनल और दूसरे को बोला जाता है बेटा ऑर्डिनल नंबर। बोलो कौन सा नंबर। तो जितने भी कोऑर्डिनल नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 वगैरह वगैरह, ठीक है। और ऑर्डिनल नंबर जो भी होते हैं जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, ओके। और ये भी है कि इनके पहले हम लोग आर्टिकल दी का इस्तेमाल करते हैं। कब, जब इनके पास जो है बाद में जो है कोई अपना नाउन का इस्तेमाल होता है। तो ऑर्डिनल नंबर का मतलब समझ जाओ 1 2 नहीं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, ये वाले नंबर्स को हम लोग ऑर्डिनल बोलते हैं। इसके बाद कोई सा भी वर्ड रहेगा, चाहे टाइम लिखा हो, चांस लिखा, अपॉर्चुनिटी लिखा हो, तो इनके बाद हमें जो है ना ये रखना है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या रखना है बोलो जरा, अपने को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स देखो, इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द फर्स्ट टाइम, यहाँ पे इट है भाई, इज आ गया, यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर आ गया, हमने आर्टिकल बोला था वो भी आ गया, इसमें से एक शब्द है टाइम, और यहाँ पे अपने को सब्जेक्ट सी है, और हमने जो यहाँ पे इस्तेमाल किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यही तो आपका एग्जाम है,
तो ये वाला स्ट्रक्चर याद रखो। देखो इतने बेसिक से ये रूल दिए जा रहे हैं जिसके कारण आप और केवल आप को कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। और एग्जांपल देख लो, दिस इज द लास्ट चांस यू हैव वॉन्ट, ये भी आप देख सकते हो हैव प्लस वर्ब 3 है। दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी आई हैव गॉट इन माई लाइफ, तो ये हैव गॉट जो वर्ब लिखा गया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। तो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, दिस है, इज है, द लास्ट चांस लिखा हुआ है। तो आगे 4th नंबर रूल क्या कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि यहां अपने को रखना है हैव या हैज प्लस वर्ब का कौन सा रूप, 3rd फॉर्म। बीच में आएगा बोलो जी क्या, सिंस, और लास्ट में सिंपल पास्ट यानी कि वर्ब टू। ये वाला रूल मैं यहीं पे करा दे रहा हूं, ठीक है ना, चूंकि जैसे हम लोग सिंपल पास्ट के पास सिंपल वाला जो टेंस पढ़ेंगे वहां पे ये रूल आएगा, ठीक है भाई। तो ये मैंने देखो एक्चुअली मैं स्ट्रक्चर में क्यों सारी चीज़ों को रख रहा हूं, ताकि आपके लिए जानना समझना और क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो बीच में क्या दे रहेगा बोलो जरा, सिंस। क्या रहेगा, सिंस। एक तरफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और दूसरे तरफ पास्ट सिंपल टेंस यानी कि हैव हैज प्लस वर्ब 3 और पास्ट सिंपल यानी कि वर्ब 2 का इस्तेमाल होगा। जैसे देखो ना, 6 months हैव पास्ड, यहाँ देखो भैया हैव पास्ट, बीच में क्या लगा है, सिंस। आई मेट, ये जो है ना ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है। तो ये जो सिंस आया उसके पहले हमने रखा प्रेजेंट परफेक्ट को और बाद में रखा बोलो जी किसको, सिंपल पास्ट यानी कि वर्ब 2 को। ये भी देख लो, आई हैव वॉक्ड, आई हैव वॉक्ड, ये तो अपना प्रेजेंट परफेक्ट है। बीच में क्या लगा है बोलो भाई, सिंस लगा है। लेफ्ट ये होता है वर्ब 2 किसका बोलो जरा, लीव वर्ब का क्या होता है, वर्ब 2। तो यह वर्ब 2 आ गया। मतलब दो चीजें समझ में आई, अगर शुरू में इट हो, दिस हो, इज हो, उसके बाद जो ऑर्डिनल या सुपरलेटिव डिग्री लिखा होगा, ऊपर वाले रूल की मैं बात कर रहा हूं। आगे आकर टाइम आ सकता है, चांस आ सकता है, अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो लास्ट वाला जो सेंटेंस बनाएंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे। उसी तरह अगर बीच में सिंस हो, एक तरफ पास्ट सिंपल की बात होगा तो एक तरफ प्रेजेंट परफेक्ट की बात होगा, एक तरफ प्रेजेंट परफेक्ट की बात होगी, बीच में अगर सिंस आ गया तो एक तरफ पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा ये रूल। फटाफट नोट करो, मैं अगले रूल्स की तरफ बढ़ता हूं। तो नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर कितना जी, 5। देखो जरा ध्यान से, इट इज ही स्ट्रक्चर में आएगा, उसके बाद कोई पीरियड लिखा रहेगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। फिर बीच में क्या दिया रहेगा बोलो जरा, सिंस। तो आपको यहाँ पे ये या तो प्रेजेंट परफेक्ट रखो हैव हैज के साथ वर्ब 3, या फिर क्या रखो बोलो जरा जी, वर्ब 2 यानी कि पास्ट सिंपल रखो। देखो कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, आप पूछेंगे कि सर तो ये दोनों रखेंगे तो क्या मीनिंग एक ही होगा। हाँ मीनिंग एक ही होगा, थोड़ा सा इसमें अंतर होगा, ठीक है ना। तो उस अंतर पे हम लोग बात करेंगे कब, जब पास्ट सिंपल में खत्म कर दूंगा तब। तो यहाँ पे हम दोनों भर सकते हैं, आप देख रहे होगे एग्जाम्पल में, दोनों में क्या होता है ना डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। उस डिफरेंस को मैं क्लियर करूंगा जब आपका पास्ट सिंपल खत्म हो जाए, टेंस खत्म हो जाएगा। तो फिर एक जगह मैं लिखूंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में क्या अंतर होता है। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो, या फ्यूचर सिंपल टेंस, जहाँ पे दिक्कतें परेशानियाँ आती है वहाँ क्या होता है। तो उस कंपैरिजन में हम लोग ये चीज़ क्लियर कर लेंगे। इसीलिए भी माइंड में बस इतना सेटअप करो कि यहाँ पे हम लोग दोनों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बाकी कुछ मन में अभी मत लेके आओ कि क्यों क्यों कैसे क्या, क्योंकि अभी ये तो सीरीज आगे चलेगी ना, आगे वीडियोज आने वाली है, तो वहां पे आपका एक एक डाउट्स जैसे मैंने सारे चैप्टर्स में क्लियर कर दिए हैं, तो इसमें भी मैं क्लियर करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। अभी ये अपना टेंस चल रहा है स्ट्रक्चर बेस पे, आपका टेंस चल रहा है यूज के बेस पे, अभी कंपैरिजन के बेस पे टेंस आना बाकी है, इसलिए आराम से रहो, आराम से पढ़ो, ठीक है। चलो जी, तो ये हमने स्ट्रक्चर ऐसा कुछ लिखा कि बीच बेस सिंस हो, पीछे अगर इट इज प्लस पीरियड हो, और याद रखना वहां पे पीछे भाई ऑर्डिनल नंबर आता था, क्या ऑर्डिनल नंबर या सुपरलेटिव डिग्री। तो लास्ट में वी कैन यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस। फॉर एग्जाम्पल, इट इज 3 years सिंस आई हैव सीन जॉन और आई सॉ जॉन, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस, इट इज 2 years सिंस, इट इज 2 years सिंस आई मेट और आई हैव मेट हर,
absolutely both in past simple tense or in present perfect tense. We can use these two tenses in this structure, but there is little difference between both types of sentences. At this type of doubts, okay, हम लोग क्लियर करेंगे आगे जब टेंस क्लियर हो जाएगी तो। फिर भाई ध्यान दे दो, अगला बड़ा आसान सा है कि कुछ ये जो एडवर्ब्स होते हैं, कुछ एडवर्ब्स हैं या कुछ एडवर्बियल फ्रेजेस हैं। ऑलरेडी मैंने जब प्रीपोजिशन मैंने शुरू करा तो वहाँ पे क्लियर कर दिया था कैसे जो है प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं, एडवर्बियल फ्रेजेस के भी मैंने कुछ वहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं। हालांकि अभी तो एडवर्ब की बात नहीं है, तो हमें क्या याद रखना कि ये ऐसे जो भी वर्ड्स होते हैं उनका हम लोग इस्तेमाल इस टेंस में बखूबी कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल आपने देखा होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में। कहाँ देखा होगा भैया? वहाँ आपने देखा होगा जहाँ हम लोगों ने यूज लिखा था कि प्रेजेंट की हैबिचुअल एक्शंस को शो करने के लिए हम लोग कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। ऑलवेज का कर सकते हैं, नेवर का कर सकते हैं, ओकेजनली कर सकते हैं, ऑफ्टन कर सकते हैं। इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल जब प्रेजेंट में करेंगे तो हैबिट को शो करेगा, रेगुलर एक्शन को शो करेगा, रिपीटेड एक्शन को शो करेगा। लेकिन जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं बोलो? प्रेजेंट परफेक्ट में कर रहे हैं, तो ये बता रहा है कि एक्शन कंप्लीट ऐसा हमेशा हो चुका है और इसका इफेक्ट अभी भी है। तो यहाँ पे ये वाली, यहाँ पे रेगुलर वाली बात नहीं होगी, यहाँ पे एक्शन ऐसा हमेशा होता है तो उसका इफेक्ट यहाँ पे पड़ता है और वहाँ हैबिट से रिलेटेड बात होगी। बस वही एक कहानी है, जैसे एवर, नेवर, ऑलवेज, ऑफ्टन, यस, सेवरल टाइम्स, ऑलरेडी, येट, जस्ट, लेटली, सो फार, रिसेंटली, शॉर्टली, अप टू द प्रेजेंट, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, अप टू नाउ, एटसेट्रा। तो इन सारे शब्द का इस्तेमाल हम इस टेंस में करेंगे। तो 3 वर्ड्स से लेकर के आपको थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि तुम सा नहीं, चलो भाई देख लो यहाँ पे, अगर जैसे मैं एग्जांपल्स कराऊं, जैसे मैंने लिखा कि ही हैज जस्ट अराइव्ड हियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस क्या ध्यान देना है, और भी इसमें वर्ड्स हो सकते हैं, जस्ट नाउ, राइट नाउ, ठीक है, वो कर सकते हैं। बस जस्ट के बारे में जरा से ख्याल रखना, हालांकि ये तो एडवर्ब की कमाल है, इसको हम लोग मेन वर्ब से जस्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट कहाँ रखते हैं बोलो जी? बाद में रखते हैं, ठीक है। इसी तरह हम लोग नेवर का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही हैज नेवर सीन द रेड फोर्ट, आपने सुना होगा रेड फोर्ट, दिल्ली का लाल किला। तो हमने नेवर को भी रखा मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के कहाँ जी? बाद में। ये जो हमारे एवर वाई साहब हैं, तो इस एवर का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जनरली हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं अकेले एवर का इस्तेमाल। लेकिन आपने तो सुना होगा आई हैव नेवर एवर डन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो वहां कर सकते हैं, नेवर एवर के साथ कर सकते हैं। बट एवर को, एवर, आई हैव एवर नहीं, इंटेरोगेटिव में करो तो ज्यादा बेटर है। जैसे हमने आपसे क्वेश्चन किया कि बेटा हैव यू एवर गॉन देयर, क्या तुम वहां कभी गए हो? तो हमने यहाँ किसका इस्तेमाल किया? एवर का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? एवर। तीन सारे वर्ड्स के बारे में ध्यान रखना, ठीक है। हमारे कुछ प्रिय स्टूडेंट्स हैं जिनका कहना है कि सर जी ज़्यादा एग्जाम्पल्स करा दो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो मैं ज़रूर कराऊंगा, ये पहले प्रेजेंट का पूरा सेशन खत्म हो जाए, फिर मैं पूरे प्रेजेंट को लेकर के एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल और केवल क्वेश्चंस होंगे कि प्रेजेंट में क्वेश्चन आएंगे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। रूल्स को नोट करो, फिर मैं लास्ट की तरफ बढ़ता हूं। चलिए तो आखिरी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। आखिरी में हम लोग जाएंगे। तो एक आपने सेंटेंस देखा होगा कि मैं 2 दिनों से, 2 घंटों से, 2 सालों से, 2010 से, 2020 से, ऐसे सेंटेंस आते हैं कि ये कर रहा हूं। एक्चुअली में ये तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन कभी कभी उस वाले वाक्य को
हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में भी रखते हैं। जैसे अगर मैं दो सेंटेंसेस लिख रहा हूं, यहां से क्लियर हो जाएगा। हालांकि आगे जो टेंस आ रही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें तो एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आगे इसी वीडियो के बाद तुरंत वो वीडियो आ जाएगी 1-2 दिन में, ठीक है ना। तो जल्दी देखो, जैसे अगर मैंने लिखा ही हैज बीन नोइंग मी फॉर 3 months, ठीक है भाई। अब अच्छे से जरा से इस सेंटेंस को एनालाइज करो। इज दिस करेक्ट और इनकरेक्ट? तो आप क्या बोलोगे? सर आपने पढ़ाया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कि ये जो वर्ब ऑफ परसेप्शन है, जरा गौर से बोलो, जय माता दी है जी। तो ये जो वर्ब्स होते हैं, इनमें हम लोग ऐसे वर्ब्स बहुत सारे हैं जिनमें जनरली वी कांट यूज आईएनजी। क्या नहीं यूज कर सकते? आईएनजी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली वीडियो देख लो बेटा, समझ में तुमको आ जाएगी। नहीं कर सकते हैं तो ये फिर सेंटेंस रहा, कायदे से बोलो क्या? तारा गलत हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि वो मुझे जो है ना 3 महीनों से जानता है या जान रहा है, ठीक है भाई। तो फिर इसको करेक्ट कैसे करें? तो इसको करने के लिए ना फिर हमें आना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। बोलो कहाँ आना पड़ेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो क्या लिखोगे? बोलो हंसते मुस्कुराते, ही हैज नोन, क्या बोलना पड़ेगा? बोलो नोन मी, आगे कर दो फॉर 3 months। ये हो गया करेक्ट। तो हमने क्या किया भैया? इसको लेके आया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इन द हैव प्लस वर्ब 3। एक और सेंटेंस लिख के देखते हैं। जैसे मैंने लिखा कि राधा हैज बीन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, दिस लेसन सिंस संडे। राधा इस लेसन को और रविवार से समझ रही है। क्या कर रही है? तो फिर बोलोगे सर जी वही कहानी आपने लिख दिया कि सर यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि अंडरस्टैंड के साथ आईएनजी नहीं लगता है। तो ये कायदे से सेंटेंस क्या हुआ? गलत। तो कैसे करेक्ट होगा भाई? तो ये पूरा हटाओ और इसको चेंज करो हैज अंडरस्टूड में। किस में चेंज करो? बोलो जरा। अंडरस्टूड प्रेजेंट परफेक्ट। ये बाकी कहानी जैसे है वैसे। तो ये हो गया अपना करेक्ट। तो रूल यही है। मैं सिंस फॉर के बारे में भी नहीं बोलने वाला हूं कुछ। आप बोलोगे सर जी सिंस का इस्तेमाल, फॉर का इस्तेमाल तो आपने बताया नहीं। तो मैं बोलूंगा बेटा प्रेपोजिशन चैप्टर में जा करके सिंस फॉर का वीडियो देख ले आराम से, ठीक है। वहां पूरा जो है डिटेल्ड में सिंस और फॉर का दे दिया गया है। कष्ट क्या होता है ना कि लोग समझते हैं कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल जब करेंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने तो पीछे वाले रूल्स में भी देखा सिंस आया है और यहां पे हमने फॉर भी लाया। तो इसके लिए जरा प्यार से समझना कि जनरली समझना खूब अच्छे से। मैंने क्या बोला कि जनरली वैसे वर्ब्स जिनके साथ आप क्या नहीं लगा सकते हो? आईएनजी नहीं लगा सकते हो, ऐसे वर्ब को आप जो है ज्यादा बेस्ट होगा प्रेजेंट परफेक्ट के हवाले कर दो। बोलो किसके हवाले? परफेक्ट टेंस के हवाले कर दो। किस हवाले? बोलो परफेक्ट टेंस। हम सीधा लिख सकते हैं, हो सकता है ये पास्ट परफेक्ट भी हो जाए, हो सकता है ये फ्यूचर परफेक्ट भी हो जाए, तो उनके साथ है उसको रख दो, ठीक है। कहानी समझ में आ रही है? लेकिन अब आप बोलोगे कि सर जी हमने तो ये भी पढ़ा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हैं। ऑफ कोर्स दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे अगर मैं कहूं कि आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, करेक्ट है। अब कोई बोलता है आई हैव बीन लर्निंग, ये भी करेक्ट है। और आई हैव लर्नड इंग्लिश फॉर 2 years, दोनों में आप बना सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी। लेकिन एक होता है उचित, एक होता है ज्यादा उचित, एक होता है बेटर, एक होता है सुपेरियर। तो सुपेरियर होगा बेटा यदि जो वर्ब में आईएनजी लग जाए। बोलो क्या? आईएनजी लग जाए।
उनको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रख लो भैया, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बिकॉज ये तो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के डिमांड के ऊपर ना। लेकिन जिस वर्ब में आईएनजी नहीं लगता है, बोल क्या नहीं लगता है, आईएनजी, अगर उसको आप परफेक्ट में रखो दैट वुड बी बेटर, वो बड़ा अच्छा होगा आपके लिए। तो यहाँ पे अपना प्रेजेंट परफेक्ट की जो कहानी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। सब्सक्राइब कर दो यार, जितना प्यार आप लोग का मिल रहा है ऐसे बस बिखेरते रहो, प्यार दो प्यार लो। थैंक यू वेरी मच, बाय।